Good morning, children. Welcome back to a mathematics class. We are doing the chapter cubes and cube roots, which we have finished yesterday. Today, what we will do is we will just recap what we have done till now. That is up till yesterday. So, क्यूब का मतलब क्या होता है कि जब किसी नंबर की पावर 3 हो जाती है, और पावर का मतलब क्या होता है कि जिस भी नंबर की जितनी पावर है वो नंबर उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है. मीन्स इफ इट इज 3, 2 is getting multiplied 3 times and answer will be 8. So 2 cube equals to 8. अच्छा, एक चीज और देखो, अगर हम 8 का क्यूब करें, बड़ी अच्छी चीज है इसमें देखने के लिए. 8 के क्यूब में क्या आएगा? 8 8 64, 8 4 32, 3 5 1 2. देखो 2 के क्यूब में लास्ट डिजिट 8 आया और 8 के क्यूब में लास्ट डिजिट 2 आया. 2 और 8 में ये बड़ी अच्छी इंटर रिलेशनशिप है कि जब 2 का क्यूब करते हो तो लास्ट का जिसका डिजिट 2 है, लास्ट का डिजिट किसी भी नंबर का, वो खाली 2 ही नहीं, सपोज 12 है, 22 है या 112 है, लास्ट डिजिट जिसका लास्ट डिजिट 2 है उसका लास्ट डिजिट 8 आएगा, और जिस भी नंबर का लास्ट डिजिट 8 है उसका लास्ट डिजिट 2 आएगा. सो व्हाट एल्स वी हैव डन? इसके बाद हमने किया था कि इफ द नंबर इज गिवन टू यू and you need to check it out whether the given number is a perfect cube or not. What we have done? We will just simply find the factors of that number. If the number is 53,240 means we need to find the factors, that is prime factors of these numbers. और अगर जो प्राइम फैक्टर्स हैं अगर वो हमारे 3 के ग्रुप में आते हैं तो हमारा गिवन नंबर क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज ये परफेक्ट क्यूब नहीं है. लेट अस चेक. 2 2s are 4, 13, 6s are 12, 6s are 12, 2 0. 2 1s are, 2 3s are, 2 3s are, 1 0. अब इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3, 11 भी कितने टाइम हो गया? 3 टाइम्स. और 5 कितने टाइम रह गया? 1 टाइम. अब देखो 2 के भी 3 का ग्रुप बन रहा है और 11 का भी 3 का ग्रुप बन रहा है, लेकिन 5 का 3 का ग्रुप नहीं बन रहा. जितने कम है, कितने 5 कम है? 2 5 कम है, मतलब हमें इसको 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल कितना बनेगा? 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम इसको परफेक्ट क्यूब बना सकें. राइट? इसी तरह से अगर इसका वाइस वर्सा देखें, बाय विच नंबर इट शुड बी डिवाइडेड, इसका मतलब क्या है कि ये भी 3 के ग्रुप में है, ये भी 3 के ग्रुप में है, ये इकलौता जो है एक्स्ट्रा फैक्टर है, यानी कि हमें इस फैक्टर को हटाना है. इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? हम इसी फैक्टर से डिवाइड करेंगे, यानी कि जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी, और द रिमेनिंग नंबर विल बी द परफेक्ट क्यूब. नाउ योर नेक्स्ट कंसेप्ट वाज हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट. क्यूब रूट का सिंबल क्या है?
दिस इज द सिंबल ऑफ क्यूब रूट। मीन्स इस 3 को इसके अंदर लिखना है। अगर इस 3 को यहां लिखोगे, अगर हम इसको यहां हटा के यहां लिख दिया, इट मीन्स 3 क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्यूब रूट नहीं हुआ। तो जो सही सिंबल है इसका वो यही है कि 3 को यहां लिखना पड़ता है ताकि इट बिकम्स द क्यूब रूट। सो हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट? Again we will find the cube. First method we will do is by factorization method. If the number is 13824, 13824, and you need to find the cube root of this given number. कैसे फाइंड करोगे इसका? हम क्या करेंगे, पहले फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 13824, लास्ट डिजिट 4 है, इसका मतलब है 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 6 जा, 2 9 जा, 2 1 जा, 2 2 जा। इसके फैक्टर्स क्या हो गए? क्यूब रूट ऑफ 13824 विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितने टाइम है? 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 कितने टाइम है? 1 2 3। एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया और एक ग्रुप ये बन गया। इसमें से 2 बाहर आ गया, इस ग्रुप में से 2 बाहर आ गया, इसमें से 2 बाहर आ गया, इसमें से 3 बाहर आ गया। अब ये जो बाहर फैक्टर्स दिए हैं, इन चारों का प्रोडक्ट जो है दैट विल बी इक्वल टू द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर। तो क्या करेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, क्या बन गया? 8 3 जार 24 इज द क्यूब रूट ऑफ 13,824। This is how we find the cube root by prime factorization method. एक मेथड हमने और किया था, कौन सा था? एस्टिमेशन मेथड। मीन्स उसमें इतना झमेला करके देखने की जरूरत नहीं है। क्या आंसर आया हमारा इसका? 24। अब यही क्यूब रूट हम एस्टिमेशन मेथड से निकाल के देखते हैं कि क्या हमारा आंसर 24 आता है या नहीं आता। किसका क्यूब रूट निकालना है? 13,824 का। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको क्यूब रूट हटा के 13824 हमने नंबर लिख लिया। उसके बाद राइट से लेके लेफ्ट की तरफ, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टूवर्ड्स लेफ्ट, हमें 3 का ग्रुप बनाना है। एक ग्रुप यहां बन गया,
जो बाकी बच गया, अगर तो वो 3 के ग्रुप में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो उसको 2 आता है या 1 बचता है, जितना भी बचता है उसको एज इट इज छोड़ दो। तो पहला ग्रुप हमारा ये हो गया जो राइट से लेफ्ट की तरफ हमने स्टार्ट किया था, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप हो गया। और जो बचा वो हमारा सेकंड ग्रुप हो गया। पहले फर्स्ट ग्रुप को ले लेंगे। फर्स्ट ग्रुप क्या है? फर्स्ट ग्रुप से मिला के कौन सा नंबर बन रहा है? 824। इसका हम लास्ट डिजिट देखेंगे, किसका क्यूब करेंगे? जो लास्ट डिजिट 4 आए, 4 के क्यूब में ही लास्ट डिजिट 4 आता है। तो क्या करेंगे? जिसके क्यूब में ये लास्ट डिजिट 4 आता हो वो इसका वंस प्लेस पे डिजिट हो जाएगा। 4 4 16, लास्ट डिजिट 6, 6 4 24, लास्ट डिजिट 4, यानी कि 4 के क्यूब में लास्ट डिजिट 4 आएगा तो वंस प्लेस पे हमारा डिजिट 4 हो गया। बचा क्या हमारे पास? सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप कितना है? 13। जो है वो अपने आप में परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो 13 हमें ये देखना है कि 13 कौन से दो नंबर्स हैं जिनके क्यूब के बीच में 13 लाई करता है। 13 किस में लाई करेगा? 2 का क्यूब 8, दैट इज 2 क्यूब, स्मॉलर देन 13, स्मॉलर देन 3 का क्यूब, दैट इज 27। तो 13 किसमें, किन दो नंबर्स के क्यूब के बीच में लाई किया? 2 के क्यूब के बीच में और 3 के क्यूब के बीच में। उसके बाद में इन दोनों के बीच, जो जिनके क्यूब के बीच में ये 13 लाई करता है, उन दोनों में से जो छोटा नंबर हो वो इसका 10th प्लेस पे डिजिट हो जाएगा। अब इन दोनों में छोटा कौन सा हुआ? 2 इज द स्मॉलेस्ट, तो 10th प्लेस पे होगा 2। तो नंबर बन गया हमारा, इसका क्यूब रूट आ गया 24। So this is the way how we find the cube root by factorization method as well as by estimation method. So children, that's all for today. See you tomorrow in my next video lecture with new chapter. Till then, have a nice day. Thank you all. Take care of yourself. Take care of your family. God bless you all. Thank you.